हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में अपक्रियाओं के प्रकार के बारे में वर्णन कर रहे थे। उनमें हमने दो प्रकार देखे थे। एक थी कौन, योगात्मक या संयोजन अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया भी कह सकते हैं और दूसरी अपक्रिया थी हमारी प्रतिस्थापन अपक्रिया। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रकार के बारे में वर्णन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रकार है, तीसरा प्रकार है हमारा अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। अब ये अनुत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होता है, इसे हम समझते हैं। देखो, वे अपक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सकती हैं अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती हैं। सही बात है। जैसा कि जब हम इसे उत्क्रमणीय को भी समझेंगे तब ये अच्छे से समझ में आएगा। क्या होता है कि इसमें ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, हमारे अभिकारक है। अब अभिकारक से उत्पाद ही बनाया जा सकता है। अब इससे ये वापस ये नहीं बनाया जा सकता है। मतलब ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। और पोटेशियम क्लोरेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये क्या, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन देता है हमें। अगर अब हम पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन को आपस में क्रिया करवाएं तो हमें ये नहीं प्राप्त हो सकता है। मतलब कि ये एक ही दिशा में संपन्न होती हैं। ऐसे ये क्या है, हमारा बेरियम क्लोराइड और ये सोडियम सल्फेट। इन्होंने जब आपस में क्रिया की तो ये बनाया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब इस अपक्रिया में क्या है, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा। अब इनसे ये नहीं बन सकता है। सही बात है। कहने का मतलब ऐसे ये सोडियम और जल जब हम लेते हैं आपस में तो क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। सही बात है। इसका सीधा कहने का मतलब क्या है कि अनुत्क्रमणीय अपक्रिया वे अपक्रियाएं होती हैं जो सिर्फ एक ही दिशा में संपन्न होती हैं। मतलब कि ऐसे समझो इसे, इसमें क्या है, अभिकारक से उत्पाद ही बनाया जा सकता है, उत्पाद से अभिकारक नहीं बनाया जा सकता है। मतलब इनसे ये ही बनाया जा सकता है, इनकी क्रिया करा के ये नहीं बनाया जा सकता है। सीधी सी बात है। वे अपक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं क्या कहलाती हैं, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। ठीक है। अब अगला प्रकार है हमारा उत्क्रमणीय अपक्रिया। इसके ठीक विपरीत क्या होता है, उत्क्रमणीय मतलब रिवर्स रिएक्शन। समझो इसे, वे अपक्रियाएं जो समान परिस्थिति में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। समान परिस्थिति का मतलब क्या है, मतलब कि इनका टेम्परेचर एक समान परिस्थिति, टेम्परेचर हो सकता है, दाब हो सकता है ना। इनकी समान परिस्थितियां होती हैं जब, तब क्या होता है, ये दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। मतलब कि अभिकारक से उत्पाद भी बनाया जा सकता है और उत्पाद से अभिकारक भी। आगे क्या कह रहा, उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। फिर कह रहा इनके मध्य ये रिवर्स रिएक्शन उत्क्रमणीय का चिन्ह लगाया जाता है, जो कि हमने इस प्रकार दर्शाया है। तो इसमें क्या है, देखो, ये फेरस है, आयरन है और जल। इन्होंने जब आपस में क्रिया की तो इन्होंने क्या बनाया, फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट है ये, इसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब इसको जब हम गर्म करेंगे तो क्या, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और ये क्या हमारा क्लोरीन गैस। अब क्या होगा, अगर हम इनकी आपस में क्रिया करवाएं तो इससे हमें ये प्राप्त हो सकता है। मतलब कि क्या है, अभिकारक से उत्पाद बन सकता है और ये उत्पाद से अभिकारक बन सकता है। सीधी सी बात है। वे अपक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती हैं क्या कहलाती हैं, उत्क्रमणीय अपक्रिया। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रकार है हमारा अपघटन अपक्रिया। 4 प्रकार पढ़ चुके हैं, अगला 5वां प्रकार है अपघटन अपक्रिया। तो क्या है, वे अनुत्क्रमणीय हम समझ चुके हैं। अनुत्क्रमणीय में क्या होता है, जो एक ही दिशा में अपक्रिया संपन्न हो। तो वे अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ के अणु दो
या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हों अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। सीधी सी बात है। देखो, अनुत्क्रमणी क्या होती है? जो एक दिशा में संपन्न हो, मतलब कि अभिकारक से सिर्फ उत्पाद ही बनाया जा सकता है। अब उत्पाद वाले चीजों से हम क्या अभिकारक वाली चीजें नहीं बना सकते, वही चीज है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो जिनमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से, किसी पर कोई पदार्थ है, अब क्रिया हुई, कोई एक पदार्थ लिया हमने, ठीक है, अब क्रिया कराई, अब वो क्या हुआ कि दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट गया, तो वो क्या कहलाएगी हमारी अपघटन अभिक्रिया। अपघटन, घटन, टूटना, ठीक है। तो क्या एग्जांपल देखो, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, ऊष्मा दी हमने, अब ये एक ही पदार्थ है ना, अब ऊष्मा दी, अब देखिए ये दो सरल अणुओं में टूट गया, किसमें? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में, सही बात है। इसी प्रकार ये देखो फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, इस पे हमने ऊष्मा दी, ये देखो दो नहीं, ये तीन अणुओं में टूट गया। कौन कौन है? देखो, फेरिक ऑक्साइड, और ये क्या? सल्फर डाई ऑक्साइड, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। मतलब कि फिर से वही बात, क्या वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाए, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? अनुत्क्रमणी, जो एक ही दिशा में अभिक्रिया संपन्न हो रही हो। चलिए अगला प्रकार देखते हैं। आगे वियोजन अभिक्रिया, ये इसी के जैसा है। वियोजन, वियोजन मतलब अलग होना, वियोग, ठीक है। तो वही चीज है वियोजन अभिक्रिया, ये इसी के जैसी है, बस इसमें थोड़ा अंतर है। इनमें कुछ समानता होती है, लेकिन असमानता क्या होती है? बस इसकी उत्क्रमणी, और इसमें क्या होता है? अनुत्क्रमणी। ये दो चीजें ध्यान में रखनी है आपको। तो इसमें क्या कह रहा? वो है उत्क्रमणी अभिक्रिया। उत्क्रमणी में क्या होता है? जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो सके, मतलब अधिकारक से उत्पाद बनाया जा सके और उत्पाद से अधिकारक बनाया जा सके, ठीक है। तो वह उत्क्रमणी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। बात वही है, बस आपको क्या इस चीज का ध्यान रखना है, इनमें और इनमें बस इसी का अंतर है। एग्जाम्पल देखते हैं, वही देखो PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये देखो एक ही अणु है, अब ये क्या कम से कम देखो दो अणुओं में वियोजित हो रहा है, अलग हो रहा है, तो वियोजन अभिक्रिया। और अब इससे हम चाहें तो ये भी बना सकते हैं, मतलब कि PCl3 और क्लोरीन, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन की आपस में जब हम क्रिया कराएं तो हम ये भी बना सकते हैं, बस उस पर टेम्परेचर और दाब का अलग अलग प्रभाव रहेगा, ठीक। आगे देखो अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या है? ये देखो अमोनिया दे रहा है और किसमें टूट रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये दो सरल अणुओं में टूट रहा है, तो इस प्रकार से ये क्या होगी हमारी वियोजन अभिक्रिया। अगर आपको मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ रहा हो तो आप एक बार क्या कीजिए, बस एक जो लाइक वाला बटन दिख रहा हो उस पर आप लाइक जरूर कर दें। आगे देखो उभय अपघटन अभिक्रिया। इस उभय अपघटन अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। द्विविस्थापन, देखो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन में मतलब कोई व्यक्ति किसी के स्थान पे चला जाए। अब द्विविस्थापन, दो लोग हैं, द्विविस्थापन मतलब ये इसकी जगह आ जाए और ये इसकी जगह आ जाए, मतलब कि अदला बदली, ठीक है। वही चीज है यहां पे, क्या है? वे अभिक्रिया जिनमें यौगिकों के आयनों अथवा घटकों का विनिमय, विनिमय का मतलब ही होता है अदला बदली, ठीक है। तो आयनों अथवा यौगिकों का विनिमय मतलब अदला बदली होती है, उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कि आयनों अथवा घटकों में क्या चेंजमेंट देखने को मिलेगा। मान लो ए बी, इधर देखते हैं, मान लो ए बी प्लस बी सी, आपस में हमने क्रिया कराई तो क्या ये मान लो इसकी जगह पे आ गया और ये इसकी जगह पे चला गया, अदला बदली यही देखने को मिलेगा इसके अंतर्गत हमें। तो देखो एग्जांपल देखते हैं, ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की जब हमने आपस में क्रिया करवाई
तो क्या हुआ, देखो ये क्या है, ये इसके साथ आ गया, चेंजमेंट हो रहा है, और ये इसके साथ, मतलब कि अपने स्थानों में अदला बदली कर लेना। तो वो क्या कहलाती है हमारी उभय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसने क्या बना लिया, ये इसके साथ क्या बना लिया AgCl सिल्वर क्लोराइड, और ये इसके साथ आया तो इसने क्या बना लिया सोडियम नाइट्रेट। चेंजमेंट देखने को मिल रहा है ना। उसी प्रकार ये क्या है हमारा एसिटिक अम्ल, क्या है ये हमारा एसिटिक अम्ल। इसकी क्रिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई, तो क्या हुआ, देखो इसमें भी चेंजमेंट देखने को मिल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये H जो है अपना स्थान छोड़कर इसके साथ आ रहा है और बना रहा है H2O। ठीक है, और ये सोडियम जो है ना इसके स्थान पे आ रहा है और बना रहा है सोडियम एसीटेट। ये है हमारा सोडियम एसीटेट, और इसके नाम लिख लेना क्या है, ये है सोडियम एसीटेट, ये क्या एसिटिक अम्ल। तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको इसमें क्या चेंजमेंट अदला बदली देखने को मिल रही है। सही बात है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है तब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ हमें सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, आप सबको पता है कि हमारा अनलॉक 1 जो कि कोरोना जो भयंकर बीमारी चल रही है उसका अनलॉक 1 स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सतर्क रहने की और आवश्यकता है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग बाहर निकलेंगे और वहां पे क्या भीड़ भाड़ इलाका होगा, तो इसमें हमें थोड़ा और सतर्क रहने की आवश्यकता है। और आशा करता हूं आप लोग सारे नियमों का पालन करेंगे और अच्छे से सुरक्षित रहेंगे। और हाँ, घर में बैठिए आराम से आप स्टडी कीजिए, ऑनलाइन स्टडी हो रही है, हम आपको सिखा रहे हैं, उससे सीखिए। और भी है जहां पे आपको सही लगे, जो सही लगे वहां पे आप सीखिए। ठीक है, लेकिन घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हाँ प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद।